मैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, लखनऊ कैंपस, आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस समय हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत गद्य साहित्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यह पूरी श्रृंखला गद्य साहित्य को संस्कृत के गद्य साहित्य को समर्पित है। आपने इसके पूर्व गद्य साहित्य के विषय में पढ़ा है। आपने गद्य साहित्य के इतिहास को जाना और उसके अंतर्गत आपने वेदों से लेकर लौकिक साहित्य की पूरी परिक्रमा करते हुए समझा कि किस तरह से यह गद्य साहित्य पूरे संस्कृत वाङ्मय में प्रसरित है और इसका कितना अधिक महत्व है। आपने अनेक महत्वपूर्ण गद्यकारों के विषय में जाना, समझा। इसी तरह आपने अनेक गद्य काव्यों की जानकारी भी प्राप्त की थी। पिछली कक्षा में हमने कादंबरी के विषय में पढ़ा। बाणभट्ट की यह रचना संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में बहुत ही महनीय है और पूज्य है। इसका तमाम बड़े कवियों ने, साहित्यकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसकी कीर्ति पताका को दिग दिगांत तक प्रसारित किया और बड़ी ही सुंदर प्रशस्तियां हमें संस्कृत साहित्य के अंतर्गत प्राप्त होती है कादंबरी के लिए। कादंबरी के अंतर्गत हमने पिछली जो क्लास हुई थी उसमें बहुत सारी बातों को जाना। उसकी कथा को अत्यंत संक्षेप में हमने समझा था और उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हमने सुकनाशोपदेश नामक प्रसंग की भी चर्चा की थी। सुकनाशोपदेश कादंबरी का एक भाग है और भारतीय जीवन दर्शन में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषतः राजाओं के लिए और राजनीतिज्ञों के लिए सुकनाशोपदेश की महत्ता तो सुनिश्चित है और प्रत्येक राजनेता को इसे पढ़ना चाहिए, सुकनाशोपदेश को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इसका अधिकतम उपयोग जन कल्याण के क्षेत्र में करना चाहिए। तो इस दृष्टि से सुकनाशोपदेश की महत्ता बहुत अधिक है। किंतु यही नहीं, आज के समय में छात्रों के लिए, नव युवा पीढ़ी के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण जान पड़ा है। युवाओं को एक दृष्टि प्रदान करने के लिए इस सुकनाशोपदेश का बड़ा ही महत्व है। सुकनाशोपदेश से दृष्टि प्राप्त करके आज की युवा पीढ़ी सफलता के सोपान चढ़ सकती है और अपने आप को सभी प्रकार के अवसादों से दूर रखकर, सभी प्रकार के अवगुणों से दूर रखकर सुंदर मार्ग का चयन करके वे आगे बढ़ सकते हैं। आज के युवा इस दृष्टि से भी सुकनाशोपदेश का बहुत ही अधिक महत्व है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जिस तरह से महाभारत एक महाकाव्य है और संस्कृत वाङ्मय में उसका
बहुत अधिक महत्व है। महाभारत का एक भाग श्रीमद् भगवत गीता एक पृथक अस्तित्व रखता है, महत्व रखता है। यद्यपि वह महाभारत का ही एक भाग है, तथापि वह एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में अथवा उसकी स्वतंत्र महत्ता हमें दिखाई देती है। उसी तरह से कादम्बरी एक विशाल ग्रंथ है और उसमें भी सुकनासोपदेश अपना एक पृथक स्थान रखता है। विशिष्ट महत्ता इसकी हमें दिखाई देती है। इस तरह से हम जानते हैं कि सुकनासोपदेश का न केवल प्राचीन काल में महत्व रहा, अपितु आज भी उसका उतना ही महत्व है। और कालानुक्रम से हमें यह भी प्रतीत होता है कि यह अब और भी अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। आपने पिछली इकाई में पढ़ा था कि यह जो सुकनासोपदेश का प्रसंग है वह किस तरह से आगे बढ़ता है। आपको हम एक बार फिर से इसके विषय में संक्षेप में जानकारी देना आवश्यक समझते हैं। आपने जाना था कि अवंतिक क्षेत्र में अनेक विशेषताओं से युक्त उज्जैनी नगरी में महाराज तारापीड़ राज्य करते थे और उनका एक महान विद्वान मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था शुकनास। राजा को राजा होने के कारण सभी प्रकार के सुख वैभव प्राप्त थे, किंतु उनके समक्ष एक महान दुख उन्हें कष्ट देता रहता था और वह था निसंतान होने का दुख। कोई संतान नहीं होने के कारण राजा को यह बहुत ही कष्टप्रद लगता था और इसी चिंता के कारण वे अक्सर दुखी रहते थे। और उनकी महारानी विलासवती जो कि उन्हें बहुत प्रिय थी, वह भी हमेशा दुखी रहा करती थी कि उनके कोई संतान नहीं है। यह समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। तभी इसी दौरान राजा ने एक दिन एक स्वप्न देखा कि पूरा चंद्रमंडल उनकी रानी के शरीर में प्रवेश कर रहा है। और इसके पश्चात थोड़े समय बाद ही ज्ञात हुआ एक सुखद समाचार कि महारानी विलासवती गर्भवती हो गई है और अब उनको पुत्र लाभ होने वाला है। इसी दौरान शुकनास को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। यह निश्चित रूप से महारानी विलासवती के व्रत पालन का तथा शुकनास की पत्नी के द्वारा किए जा रहे पुत्र प्राप्ति के उपाय का, व्रत इत्यादि का प्रतिफल ही कहा जा सकता है, माना जा सकता है। उनके पुण्य फलित होते हैं और राजा के यहाँ और मंत्री के यहाँ भी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जन्म संस्कार आदि करने के बाद राजा अपने स्वप्न के अनुसार ही पुत्र का नाम चंद्रापीड़ रखते हैं। इसी तरह से जो मंत्री शुकनास है उनके घर में भी जो पुत्र प्राप्त हुआ उस पुत्र का नाम वैशंपायन रखा जाता है। तो इस तरह से चंद्रापीड़ और वैशंपायन दोनों ही साथ साथ बड़े होते हैं और उनकी राजा एक साथ ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। दोनों गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और जब उनकी शिक्षा यथाकाल परिसमाप्त हो जाती तब वे वापस नगर को लौटते हैं और चारों तरफ बड़ी प्रसन्नता प्रसरित है, प्रसन्नता चारों ओर फैली है। और राजकुमार चंद्रापीड़
राजभवन पहुंचते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं और माता के पास भी अंतःपुर में जाकर मिलते हैं। बड़ा ही सुखमय यह समय होता है। कुछ दिन बाद ही तारापीड़ राजा के मन में विचार उठता है कि चंद्रापीड़ को अपने राज्य का युवराज बनाना चाहिए। इसके पश्चात ही वे यौव राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर देते हैं कि अब इसे युवराज बनाना है। तो अभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाती है और वे आदेश देते हैं कि सभी प्रकार की सामग्री अब जुटा दी जानी चाहिए। इसी समय राजकुमार जो चंद्रापीड़ है, वे महामंत्री शुकनास के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम इत्यादि करके बैठ जाते हैं। शुकनास बहुत ही अनुभवी और विद्वान महामंत्री होने के कारण युवराज को कुछ बातें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जब वे युवराज बनेंगे और बाद में राजा बनेंगे तो उन्हें किन किन बातों से सावधान रहना चाहिए, किन बातों का उन्हें पालन करना चाहिए, किन बातों को उन्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, किस बात में उनका कल्याण है, किस बात में उनका अकल्याण है। इस बात को वे युवराज के समक्ष रखना चाहते हैं। तो वे चंद्रापीड़ को यौवन यानी युवावस्था, लक्ष्मी और राज मद के विषय में एक सुदीर्घ उपदेश प्रदान करते हैं और यह उपदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी को शुकनासोपदेश, शुकनास के द्वारा दिया गया उपदेश होने के कारण शुकनासोपदेश कहा गया है। शुकनास द्वारा दिया गया यह उपदेश भारतीय दर्शन का सार ही प्रतीत होता है और इसका उपयोग तत्कालीन राजाओं के लिए तो था ही, राजवर्ग के लिए या राज परिवार के लिए इसका बड़ा महत्व था ही, किंतु इसका महत्व आज के राजनीतिक परिदृश्य में भी बहुत अधिक हमें दिखाई देता है। और यही नहीं, मानव मात्र के लिए यह उपदेश पठनीय है, अवबोध करने योग्य है तथा चिंतन करके इसको अपने जीवन में उतारने लायक है। इसलिए यह व्यक्तिगत रूप से हमें भी बहुत प्रिय लगता है। निश्चित रूप से बाणभट्ट ने अपनी वाणी के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा एक महान मार्ग प्रशस्त कर दिया है समस्त मानवता के लिए। और उन्होंने जीवन का सार किसमें है और भोगों का कहाँ तक नियंत्रण होना चाहिए, इस बात को सामने रखकर एक नया मार्ग सभी के लिए उपस्थापित कर दिया, सभी के लिए एक नया मार्ग बताया है। हमने गत कक्षा में पढ़ा था, समझा था कि शुकनास चंद्रापीड़ की अवस्था को जानते हैं। वे जानते हैं कि यह जो चंद्रापीड़ है यह बड़ा ही विद्वान कुमार है और शस्त्रों में और शास्त्रों में इसकी अबाध गति है। इसलिए वे कहते हैं कि चंद्रापीड़, तुम सभी ज्ञातव्य विषयों के ज्ञाता हो, तुम्हें समस्त शास्त्रों का परिज्ञान है, अतः तुम्हारे लिए उपदेश देने योग्य ऐसा कोई विषय नहीं है। किंतु फिर भी स्वभाव से ही युवावस्था का जो प्रभाव है वह हर एक व्यक्ति को हर एक व्यक्ति के ऊपर आता ही है और इस कारण से अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। और यह इतना गहन यह युवावस्था का प्रभाव है कि सूर्य के प्रकाश से भी इस अंधकार को
भेदा नहीं जा सकता है। इसी तरह से किसी भी प्रकार के रत्न की चमक से भी इसको मिटाया नहीं जा सकता है, और किसी दीपक की प्रभा से भी इसे दूर नहीं किया जा सकता है। ऐसा यह युवावस्था का प्रभाव होता है। इसी तरह से लक्ष्मी से उत्पन्न जो मद है, यह भी बड़ा दारुण है, भयंकर है, और यह न केवल युवावस्था में अपितु वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। जिसके पास धन आ जाता है तो वह मद के आगोश में चला जाता है, उसे मद उसके ऊपर हावी हो जाता है, और उसके पास अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता है। और यह जो ऐश्वर्य रूपी तिमिर है, उससे उसको अंधत्व प्राप्त हो जाता है, और किसी भी प्रकार के अंजन की सलाका से यह साध्य नहीं होता है। इसी तरह से वे आगे बताते हैं कि जो दर्प है, वह उसका दाह ज्वर अत्यंत तीक्ष्ण होता है, उसकी उच्च ऊष्मा बड़ी तीव्र होती है, और शीतल उपचार से भी यह दूर नहीं किया जा सकता। इस तरह से बड़ी ही सुंदर बातें वे इसके अंतर्गत युवराज को बताते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो लक्ष्मी के सर्वप्रथम युवावस्था के प्रभाव के कारण के विषय में, फिर लक्ष्मी के मद के विषय में, और राज प्राप्ति के पश्चात जो मद प्राप्त होता है, मद आता है व्यक्ति के अंदर, प्रभाव उससे जो उत्पन्न होता है वह कितना कष्टकारी है, कितना भयंकर है, उस सब को इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया हुआ है। हमने पिछली कक्षा में और भी यह बात जानी थी कि किस तरह से जो है युवराज पद की प्रतिष्ठा होती है, और फिर शुकनास विस्तार सह उनको यौवन के प्रभाव के विषय में बताते हैं। फिर किस तरह से मोह मूढ़ता मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि भयंकर लक्ष्मी का मद परिणाम में यानी वृद्धावस्था में भी शांत होने वाला नहीं है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। तो ये वार्धक्य में, वृद्धावस्था में भी यह जो है शांत नहीं होता है। और यौवन का जो प्रभाव है, यह किस तरह से कालुष्य को, पूरी बुद्धि को कलुषता में बांध देता है। और ऐसे में किसी गुरु का उपदेश कितना ही महत्वपूर्ण है, कितना अधिक उसकी महत्ता है, इसके विषय में भी हमने पढ़ा था कि भवद, वो जब कहते शुकनास चंद्रापीड़ को, भवादृशा एव भवंती भाजनानी उपदेशा नाम। आप जैसे नम्र और सुंदर बुद्धि वाले विवेक संपन्न लोग ही पात्र होते हैं उपदेशों के, क्योंकि अपगत मले ही मनसी मनो इव रजनीकर गबस्तयो विशंति सुखे न उपदेश गुणाः। यानी क्योंकि निर्मल स्फटिक मणि में चंद्र किरणों के समान जो निर्मल चित्त है, उसमें ही सुपूर्वक उपदेश प्रविष्ट हो सकते हैं, ऐसी बातें बताते हैं। और आगे भी आपने भी जाना था कि निर्मल होते हुए भी जैसे जल कान में पड़ता है, कोई स्वच्छ जल भी कान में पड़ता है तो वह शूल उत्पन्न करता है, पीड़ा उत्पन्न करता है, वैसे ही दुर्जन लोगों के लिए भी गुरु के वचन कान में पढ़कर उसको कष्ट प्रदान करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है ये सब सुनना। तो ये स्थिति युवावस्था में होती है। तो इसे किस तरह से हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये बातें सुकनास राजकुमार को, युवराज को बताते हैं। और गुरुपदेश की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्थानम। ये गुरु का उपदेश पुरुष को समस्त मलों के प्रक्षालन में समर्थ जल के बिना स्थान है।
जिस तरह से हम जल से स्नान करते हैं, लेकिन गुरु का उपदेश जो है वो सभी प्रकार के मलों को स्वच्छ कर सकता है, प्रक्षालित कर सकता है, और यह भी बिना जल के। तो बिना जल का स्नान है, ये स्नान करा दिया जाता है गुरु के द्वारा, और उससे समस्त प्रकार के मलों का प्रक्षालन हो जाता है। आगे वे बताते हैं, अनुपजात पलितादि वैरूप्य जरम वृद्धत्वम। और यह जो वृद्धत्व है वो किस प्रकार का है? केश में सफेद हो जाना बाल, और विरूपता उत्पन्न हुए बिना, बुढ़ापे से रहित वृद्ध भाव है। ये गुरु का उपदेश जो है, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति बूढ़ा ही हो, उसके बाल सफेद हो जाए, वो विरूप हो जाए, ऐसी आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो युवावस्था में भी गुरु के उपदेश को प्राप्त करके वृद्धत्व को, वृद्ध भाव को, परिपक्वता को प्राप्त कर सकता है। और यह जो मेद है, मेद के दोष को नहीं करता हुआ गौरव का साधन है। ऐसे ही सुवर्ण की रचना के बिना ग्रामीणता से रहित कानों का अलंकार है। और यह जो है बिना स्वर्ण के भी गुरु से प्राप्त हुआ उपदेश, यह कानों का अलंकार है। यानी उपदेश सुनना यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एक प्रकार से इसको अलंकार कह सकते हैं। केवल सोने के आभूषण पहनने से अलंकृत होता है मनुष्य, ऐसा नहीं है, बल्कि गुरु के उपदेश, जो हमारे बड़े होते हैं, उनका उपदेश सुनकर भी हमारे जो कर्ण है वो अलंकृत होते हैं। इस बात को आगे बताते हैं। और ज्योति से रहित प्रकाश है यह, जो है अतीत ज्योति ही आलोक, ऐसा वो आगे कहते हैं। ये जो गुरु का उपदेश है उसमें ज्योति नहीं है, किसी प्रकार का ऐसा तेज दिखाई नहीं देता है, तथापि यह प्रकाश है, क्योंकि ये गुरु का उपदेश है। तो उपदेश को आलोक कहा गया है, प्रकाश कहा गया है। ऐसे ही आगे कहते हैं कि नोद्वेग करह प्रजागरह विशेषेण राज्ञाम। तो गुरु का उपदेश ऐसा जागरण है, ऐसा जो उद्वेग उत्पन्न नहीं करता, उद्वेग नहीं करता, विशेषतः राजाओं के लिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो क्योंकि राजाओं को उपदेश करने वाले विरल ही होते हैं। विरला ही तेषाम उपदेष्टा रहा। जो राजा जन होते हैं उनको कौन कोई बात बता सकता है? तो कोई नहीं। इस तरह से गुरु के उपदेश की महत्ता यहाँ पर बताई गई है। और निश्चित रूप से जो है ये गुरु के उपदेश को हमें अनुसरण करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो घमंड में चूर होते हैं, राजा जन भी, और गुरुओं के उपदेश को वो सुनना नहीं चाहते। सुनते हुए भी हाथी के समान आंखों को बंद कर देते हैं, और संकोच करते हुए जो है हितोपदेश को, अच्छे वचनों को भी, गुरुओं को भी खिन्न कर देते, क्योंकि वो उन गुरुओं की बातों को ध्यान ही नहीं देते। इससे गुरु भी कोई बात बताए तो वे खिन्न मन से बता पाते हैं, क्योंकि ये राजा गण तो उनकी बातों को ध्यान ही नहीं देते हैं। और इस तरह से जो है राजा का ऐसा अहंकार युक्त स्वभाव उनको भी कष्ट प्रदान करता है। इसके बाद जो है सुकनाश लक्ष्मी की चंचलता के विषय में आगे बताते हैं, और उस चंचलता की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके विषय में उनका कहना है कि लब्धा अपि खलु दुखे न परिपाल्यते। ये जो लक्ष्मी है यह लब्ध होती यानी प्राप्त होती तब भी बड़े ही कष्ट से इसका परिपालन किया जा सकता है। दृढ़ गुण संदान निस्पंदीकृता अपि नश्यति। जो है बहुत सारे गुणों के पश्चात भी शौर्य इत्यादि रूप से इसका बंधन करने पर ही यह निश्चल होती हुई, निस्पंदीकृत होती हुई भी यह नष्ट हो जाती है। इसको आप कितना भी मजबूती से बांध कर रखेंगे इस लक्ष्मी को, वित्त को, धन को, तो यह क्या करती है कि निश्चल होकर
चलाए, यहाँ से जाती हुई, निश्चल की जाती हुई भी उसको आप बांध कर भी रखेंगे तब भी यह नष्ट हो जाती, प्रकारांतर से कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि वह आपके हाथ से फिसल जाती है। फिर आगे कहते हैं कि उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासिता शीलता पंजर विधृता अपि अपक्रामति। उद्भट घमंड वाले हजारों योद्धाओं से उठाई गई खलता रूपी पिंजड़े में रखी जाती हुई भी यह भाग जाती है, किसी भी तरह से वह अपक्रामित हो जाती, वहां से चली जाती। बहुत सारे योद्धागण जो है उसमें कितने जो है खल यानी दुष्टता करने के बाद भी पिंजरे में रख रख दिया जाता है उसको, तब भी वह वहां से निकल जाती है। आगे वे कहते हैं कि मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालिता अपि प्रपलायते। तो मद जल रूपी दुर्दिन से अंधकार वाले हस्ती समूह रूपी मेघ समूह से रक्षा की जाती हुई भी यह भाग जाती है। अच्छा, उसके बारे में लक्ष्मी के वित्त के विषय में बताते हैं कि यह न परिचय की रक्षा करती, यानी आपसे परिचित है, आपके पास आज धन है तो आपका परिचय होने के कारण ही आपके पास रहेगी, ऐसा नहीं है। यानी परिचय की रक्षा भी नहीं करती, न तो वंश को देखती है, न रूप को देखती है। बड़े वंश में भी उत्पन्न हुआ तो उनके पास से वो लक्ष्मी या धन नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, चली जाती है। न रूप देखती, यह रूप भी नहीं देखती, न रूपम आलोकयते, रूप को भी यह नहीं देखती है। इसी तरह से लक्ष्मी के की चंचलता की विशेषताओं को बताते हैं। न रूपम आलोकयते, न कूल क्रमम अनुवर्तते, न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति, न श्रुतम आकर्णयति, न धर्मम अनुरुध्यते, न त्यागम आद्रीयते, न विशेषज्ञतां विचारयति, न आचारम पालयति, न सत्यम अनुबुध्यते, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, गंधर्व नगर लेखा इव पश्यत एव नश्यति। इस तरह से लक्ष्मी की चंचलता के विषय में इतनी सारी विशेषताओं को एक साथ बताते कि ये न तो वंश को देखती है, न रूप को देखती है, न कुल क्रम का अनुक्रमण करती, न पवित्र आचरण को देखती है, शील को भी नहीं देखती, न विदग्धता यानी रसिकता की परवाह नहीं करती, न तो शास्त्र का श्रवण करती है, न धर्म का अनुरोध करती है, न त्याग का आदर करती है, ना ही वो विशेषज्ञता का विचार करती है, न तो इसका यह आचार का पालन करती है, न तो सत्यता को देखती है। इसी तरह से न लक्षण का प्रमाण मानती है। तो ये जो बातें इसके बारे में कही गई है कि अमुक व्यक्ति के पास, अमुक अमुक प्रकार के व्यक्ति के पास यह जो है लक्ष्मी टिकी रहेगी, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत ही चंचल है यह लक्ष्मी, और सभी के हाथ से न कुल क्रम देखती है, न रूप देखती है। तो कहीं हमेशा यह लक्ष्मी या वित्त हमारे पास रहेगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। आज भी जो लोग बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, अनैतिकता का पालन करते हैं, बुरी गलत तरीके से धन का अर्जन करते हैं और समझते हैं कि यह लक्ष्मी, यह धन जो है हमें ऐश्वर्य प्रदान करेगा, हमें सौभाग्य प्रदान करेगा, तो ये उनकी गलती है। ऐसा नहीं होता है। लक्ष्मी तो कहा भी गया है, इसकी जो है ये जो लक्ष्मी है, धन है, वित्त है, इसका उपभोग करना चाहिए या तो फिर दान करना चाहिए, नहीं तो यह जो है समाप्त हो जाता है। ये इस लक्ष्मी की, धन की, वित्त की ये अवस्थाएं है। तो इसी तरह से आज के समय में भी यदि हम सुकनाशोपदेश के उपदेश, सुकनाश के उपदेश को ध्यानपूर्वक देखे समझे, तो आज भी ये जो वित्त है, धन है, वो इतना चंचल है कि लोगों के पास ठहरेगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। एक पीढ़ी तक, दो पीढ़ी तक रहेगा, उसके बाद वो नष्ट भी हो सकता है। तो गलत तरीके से धन का अर्जन करना अनुचित है, बल्कि इसका, यदि धन आपके पास है और आपको इसका मद हो रहा है, घमंड हो रहा है, तो उसको
उसका दान करना चाहिए। दान से हमारे अंदर का जो मद है वो कम होता है। और ये लक्ष्मी इतनी चंचल है, यह वित्त धन इतना चंचल है कि यह आपके पास हमेशा टिका रहेगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। कितना भी इसको बांध कर संभाल कर रखेंगे तब भी यह धन नष्ट हो जाता है। और इसकी विशेषता बताई है कि उन्होंने ये परिचय की रक्षा नहीं, जान पहचान है इसलिए आपके पास रहेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप अमुक वंश के हैं तो आपके पास यह वित्त रहेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह बड़े सुंदर या रूपवान रूपवती पुरुष महिला के पास रहेगा ऐसा नहीं कह सकते। यह कुल क्रम का भी अनुसरण नहीं करती है। और यह यहाँ तक कि यह कोई यदि बहुत ही साधु चरित्र वाले व्यक्ति है, शील पालन करते हैं, पवित्र चरित्र वाले हैं, तो उनका भी उनके पास भी टिकी रहेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह से ये विदग्धता को भी नहीं देखती है। और यहाँ तक ये शास्त्र का श्रवण नहीं करती, धर्म के प्रति का अनुरोध नहीं करती है। और यहाँ किसी ने बहुत बड़ा त्याग किया है तो उसके पास टिकी रहेगी ऐसा भी उसका स्वभाव नहीं है। और कोई बहुत ही बड़ा विशेषज्ञ है तो उसका भी विचार वह नहीं करती है। और आचार का भी पालन परिपालन वह नहीं करती। सत्यता को ये सत्य कह रहा है या बड़ा सत्यवादी है तो इसके पास वो धन टिका रहेगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो ये जो इसकी लक्ष्मी की विशेषताएं बताई जा रही है कि ये बड़ी चंचल है तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस आगे लक्ष्मी की चंचलता के विषय में बड़ी ही सुंदर बातें बताई गई है। उसको हम आपके समक्ष रखते हैं। अद्य अपि आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारा इव परिभ्रमति कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलीन नाल कंटका इव न क्वचिदपि निर्भर मा बध्नाति पदम अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव परिस्खलति पारुष्यम इव उपशिक्षितुम अशिधारासु निवसति विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम इव समुपचित मूल दंड कोश मंडलमपि मुंचति भूभुजम लता इव विटपकान अध्यारोहति गंगा इव वसु जननी अपि तरंग बुद्बुद चंचला दिवसकर गति इव प्रकटित विविध संक्रांति ही। इसके लक्ष्मी की विशेषताओं की, उसके चंचलता की विशेषताओं को ये बता रहे हैं। पाताल गुहा इव तमो बहुला हिडिंबा इव भीम साहसैक हार्य हृदया प्रावृत इव अचिर द्युतिकारिणी दुष्ट पिशाची इव दर्शितानेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्व उन्मत्ति करोति सरस्वती परिगृहीतमपि ईर्ष्यया इव न आलिंगति जनम गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति उदारसत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति अभिजातम अहिम इव लंघयति शरम कंटकम इव परिहरति दातारम दुःस्वप्नम इव न स्मरति विनीतम पातकीनम इव न उपसर्पति मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति। इसी तरह से आगे उसके बारे में उसकी विशेषताओं को बताते हुए कहा जा रहा है परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरितम। फिर ये अपने निज चरित्र को किन किन रूपों में वो बताती ऐसा कहते हैं।
आगे हिंदी में आपको हम बताते हैं इसका अर्थ। आज भी मंद पर्वत के घूमने से होने वाली भंवर के भ्रमण से उत्पन्न संस्कार से युक्त होकर परिभ्रमण करती रहती है। ये जो है इसका भ्रमण करने का ही संस्कार है, उसका लक्षण है, लक्ष्मी का, वित्त का, धन का। कमलिनी में संचलन के संबंध से पैरों में कमल नाल के कंटक से विद्ध की समान कहीं भी यह दृढ़ता पूर्वक पादन्यास नहीं करती है, यानी हर जगह यह रह जाएगी ऐसा नहीं है। और वह उसका चंचलता का स्वभाव है। महान राजाओं व अत्यंत धनियों के भवनों में अत्यंत प्रयास से रखी जाती हुई भी यह अनेक गंध गजों के कपोलों में स्थित मधु या मध्य के पान से मत्त सी होकर फिसलती है। जिस तरह से किसी गंध गज के कपोल में, उसके गालों में मधु का पान कराया जाए और वह किस तरह से फिसलता रहता है, उसी तरह से यह भी फिसलती रहती है। यह मानो कठोरता सीखने के लिए तलवार की धारा में निवास करती है। जिस तरह से तलवार की धार होती है, इसमें कठोरता होती, वैसे ही ये भी तलवार की धारों में निवास करती है, ऐसा लगता है। यह मानो विश्व रूपत्व यानी विराट रूप के भाव को ग्रहण करने के लिए विष्णु के शरीर में आश्रित है। विष्णु के साथ लक्ष्मी का सहकार है, आप जानते ही हैं, लक्ष्मी और विष्णु की पूजा होती है। तो विराट रूप ग्रहण करने के लिए भगवान शिव के शरीर में आश्रित है, ऐसा लगता है। यह प्रचुर अविश्वास से युक्त होकर बड़े हुए मल यानी जड़ता, फिर दंडनाल और कोषमंडल वाले संध्या काल के कमल के समान बड़े हुए मूल, दंड, कोष और मंडल वाले राजाओं का भी परित्याग कर देती है। जिनका कोई देश है, मूल देश है, या वो दमन कर सकते हैं, या उनके पास बहुत बड़ा कोष है, खजाना है, और बहुत बड़े राष्ट्रमंडल के किसी राष्ट्र के वे राजा है, तब भी उनको वह संध्या काल के कमल के समान वह उनका परित्याग कर देती है। इसी तरह से वीटपों की लता की तरह यह वीटों पर आरूढ़ होती है। वीट यानी जो गुंडे हैं, उनके ऊपर आरूढ़ होती है। इसी तरह से वसु यानी भीष्म की जननी गंगा जैसे तरंग और बुदबुद से चंचल होती है, और यह लक्ष्मी जो धन उत्पन्न करती, धन की जननी होकर भी तरंग और बुदबुद के समान, यानी गंगा में कैसे तरंग और बुदबुद उत्पन्न होते हैं, वैसे ही यह भी धन की जननी होने पर भी तरंग और बुदबुद के समान चंचल है। क्षण प्रति क्षण ये बदलती रहती है। जैसे सूर्य की गति अनेक मेष और वृष आदि संक्रांति को प्रकट करती है, वैसे ही यह भी अनेक व्यक्तियों में संक्रमण करती है। जैसे सूर्य की गति बदलती रहती है, वैसे ही यह भी भिन्न भिन्न लोगों के पास में संचलन करती रहती है, अनेक अनेक लोगों के पास में जाती रहती है, यानी एक जगह स्थायी नहीं रहती। ऐसे ही जैसे पाताल की गुफा अंधकार से प्रचुर है, वैसे ही लक्ष्मी भी प्रचुर तमोगुण वाली है। यानी पाताल की गुफा में जब आप जाएंगे तो अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार चारों तरफ। वैसे ही ये लक्ष्मी का भी जो प्रचुर जो गुण है, मुख्य गुण है, वो तमोगुण है। इसी तरह से आगे बताया गया है, जैसे हिडिंबा भीम के साहस मात्र से खींचे जाने वाले हृदय से युक्त थी, वैसे ही यह भीम साहस से, भयंकर साहस से आकृष्ट किए जाने हृदय से युक्त है। जो जितना ज्यादा पराक्रमी होगा वो उसके तरफ आकृष्ट होती जाएगी। जैसे वर्षा ऋतु में बिजली को उत्पन्न करने वाली होती है वर्षा ऋतु, वैसे ही यह भी अल्प काल तक रहने वाली कांति से युक्त है। यानी हमेशा चिरकाल तक रहेगी ऐसा नहीं कहे, इसको अचिर ज्योति गुण वाली कहा गया है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। जैसे दुष्ट पिशाची अनेक पुरुषों के ऊंचाई को दिखाने वाली होती है, वैसे ही लक्ष्मी अनेक पुरुषों के उन्नति को दिखाने वाली है।
सरस्वती से ग्रहण किए गए पुरुष को यह ईर्ष्या से आलिंगन नहीं करती। यानी जो लोग गुणवंत होंगे, गुणशाली होंगे, उनको वह ईर्ष्या पूर्वक, यानी उनके पास, कहा जाता है कि जो विद्वान होता है उनके पास लक्ष्मी नहीं ठहरती, ऐसा कहा जाता है। उनका स्पर्श नहीं करती, आलिंगन नहीं करती है। यह गुण संपन्न जन को अपवित्र के समान स्पर्श नहीं होती। जिनके पास गुण होते हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं रहती, उनका स्पर्श नहीं करती है, ऐसा वे कहते हैं। आगे सुकनास और भी आगे बड़ी बातें बताते हैं लक्ष्मी की चंचलता की। वे कहते हैं कि यह उदार स्वभाव वाले पुरुष को अमंगल के समान अधिक नहीं मानती। जिनका स्वभाव उदार होगा तो उनको वो समझती है कि ये तो अमंगल है, अमांगलिक है, उसके योग्य नहीं। और सज्जन को लक्षण रहित पुरुष के समान नहीं देखती। जो सज्जन होंगे उनको लक्ष्मी के दृष्टि में वह लक्षण रहित पुरुष है और उसे वो देखती नहीं है। इसी तरह से लक्ष्मी कुलीन पुरुष को सांप के समान लंघन कर देती है। लक्ष्मी सूर पुरुष को कांटे के समान परित्याग करती है। यह दाता को दुस्वप्न के समान स्मरण नहीं करती है। जो देने वाला है, दान करने वाला है, दाता है, तो जैसे दुस्वप्न को, बुरी बात को हम भूल जाते, वैसे ही वो दाता को भूल जाती है। यह पातकी के समान विनित जन के पास नहीं फटकती है। जो विनित है, शिक्षित है और विनय युक्त है, उनके पास भी ये नहीं रहती है। ऐसे ही कहा गया है कि यह मनस्वी पुरुष को उन्मत्त के समान लक्ष्य कर हंसती है। जो मनस्वी है, यह इंद्रजाल के समान परस्पर विरुद्ध जगत में अपने चरित्र को प्रकट करती। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का जो चरित्र है वह बड़ा ही चंचल है। और लक्ष्मी के इस चरित्र को एक वस्तुतः जो सुकनास है वो बताना चाहती कि आपके पास जो है, जब आप युवराज बनेंगे, बाद में राजा बनेंगे, तो आप युवा है, तो युवा अवस्था का उन्होंने युवावस्था में क्या क्या बातें होती उसके बारे में बताया, उसके क्या दोष है। इसी तरह से लक्ष्मी के दोषों को भी वे बताते हैं कि ये किस तरह से अनेक दोषों को उत्पन्न करती है। तो इसी बात को आपको समझना चाहिए। और आगे वे लक्ष्मी के चरित्र के विषय में बताते हैं कि सततम उष्माणम उपजनयन्ति अपि जाड्यम उपजनयति, उन्नतिम आदधाना अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति, तोय राशि संभवा अपि तृष्णाम संवर्धयति, ईश्वरताम दधाना अपि अशीव प्रकृतित्वम आतनोति, बलोपचयम आहरन्ति अपि लघिमानम आपादयति, अमृत सहोदरा अपि कटुक विपाका भवति, ऐसा विपाका। फिर विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, पुरुषोत्तम रता अपि खलजन प्रिया। और फिर आगे इसका एक और चरित्र के बारे में बताया कि रेणुमयी इव स्वच्छम अपि कलुषी करोति। यानी यह जो लक्ष्मी है यह निरंतर उष्मा को उत्पन्न करती हुई भी शीतलता को, जड़ता को उत्पन्न करती है। यानी आपस में विरोध भाव है इसके, कि यह स्वयं उन्नत गर्मी को, उष्णता को उत्पन्न करती है, पर जाड्य को भी उत्पन्न करती है। और जाड्य यानी मूर्खता को उत्पन्न करती है ये परस्पर। फिर आगे है कि उन्नति को करती हुई भी नीचे होने के भाव को प्रकाशित करती, इसमें भी जो है विरोध है। तो ये उन्नति के भाव, अभ्युदय को करती हुई भी नीच स्वभाव को प्रकट करती, ऐसा इसका जो है स्वभाव है। तो इस तरह से लक्ष्मी के चरित्र के विषय में यहाँ पर बताया गया है। अब लक्ष्मी के विविध रूपों को भी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से शुकनास लक्ष्मी के विविध रूपों को बताते हैं। यथा यथा चय्यम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखा इव कज्जल मलिनम इव कर्म केवलम उद्वमति। जैसे जैसे यह चंचल जो है, चपल दीप्त होती है, प्रदीप्त होती है, वैसे वैसे दीपशिखा के समान कज्जल मलिनता को इव कर्म केवलम उद्वमति। जिस प्रकार से हम देखते कि ये जो
चंचल लक्ष्मी है, जैसे जैसे प्रकाशित होती है तो जैसे दीप ज्वाला की तरह है, ये केवल काजल के समान मलि कर्म को प्रकट करती है। जिस तरह से हम दीपक को जलाते हैं तो दीपक से प्रकाश तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में उसका धुआं जो ऊपर उठता है उससे मलिनता भी प्रकट होती है। तो ऐसे ही लक्ष्मी का स्वभाव है करके भी बताते हैं। और आगे वे कहते हैं तथा ही, और ये और भी आगे उसके बातें हैं। तो आगे कहते हैं कि 18 बातों को प्रकट करते हुए सामने रखते हैं। यम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विषवल्लिनाम, यह तृष्णा रूपी विष लताओं को बढ़ाने के लिए जल धारा है। तृष्णा की विष, अब जो तृष्णा है वस्तुतः वे विष लता ही है, और उसको बढ़ाने के लिए जल उसमें प्रदान करती है और ज्यादा जो है उसको उर्वर करती है। ये तृष्णाओं को बढ़ाती है लक्ष्मी हमेशा। हमें कोई एक वस्तु प्राप्त हुई, फिर हमारे मन में ये होता है कि और दूसरी वस्तु चाहिए, यानी फिर तीसरी वस्तु चाहिए, फिर चौथी। एक यदि हमारे पास एक मकान है और धन आ जाता है तो हमें लगता है कि दूसरा एक और भी सुंदर मकान लेना चाहिए। यदि एक गाड़ी है तो उसको हमें लगता है कि और विदेशी गाड़ी हमें खरीदना चाहिए, बड़ी गाड़ी खरीदना चाहिए। ऐसे ये निरंतर इसमें तृष्णा की विषलताओं को ये बढ़ाती रहती है। जैसे कि हम किसी बेला को, लता को, वृक्ष को पानी देकर उसको बड़ा करते, वैसे ही यह भी एक प्रकार से तृष्णा रूपी विषलता को बढ़ाने के लिए जल का काम करती है। आगे इसी के और भी रूप बताए हैं कि व्याध गीति ही इंद्रिय मृगाणाम परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम विभ्रम शय्या मोह दीर्घ निद्राणाम निवास जीर्ण वलभि धन मद पिशाचिका नाम तिमिरोद्गति शास्त्र दृष्टिनाम पुरः पताका सर्व विनयानाम उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्रहाणाम आपान भूमि विषय मधुनाम संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम आवासदरी दोषाशी विषाणाम उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्रावृड गुण कलहंस का नाम विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोटका नाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकरिणः वध्यशाला साधु भावस्य राहु जीवा धर्मेंदु मंडलस्य। तो इस तरह से इसके जो है लक्ष्मी के विविध रूपों को यहाँ पर प्रकट किया गया है, बताया गया है कि यह तृष्णा रूपी विषलताओं को बढ़ाने के लिए जल धारा के समान है। ऐसे ही इंद्रिय रूपी मृग को आकर्षित करने के लिए व्याधों का गीत है। जिस तरह से जो व्याध रहते, शिकारी रहते हैं, वो ऐसे गीत गाते हैं, ऐसे ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे कि मृग जो है वो आकर्षित होता है। वैसे ही ये लक्ष्मी भी ऐसे व्याधों के गीत की तरह ही स्वभाव वाली है। उत्तम चरित्र रूपी चित्र को आवरण करने वाली धूम पंक्ति है। यह उत्तम चरित्र जिसका होता है उसके चित्र को आवरण कर देती सामने, ऐसी धूम पंक्ति है। यह धुएं की धुआं ही धुआं है, इस ऐसे स्वभाव वाली है। मोह रूपी दीर्घ निद्राओं के विलास की सैया है। और ऐसे ही कहा गया है कि लक्ष्मी मद जल रूपी पिशाचियों के लिए निवास करने की जीर्ण गोपान छी है, सज्जा है यह। और शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए तिमिर नामक नेत्र रोग की उत्पत्ति का रूप है। यह समस्त अविनय की अग्र पताका है। जितने भी प्रकार के अविनय हैं या दोष है, कमियां है, उसके लिए अग्र पताका है। जैसे अग्र पताका सबसे ऊपर रखी जाती है तो जल्दी ही दिख पड़ती है, वैसे ही क्रोध के आवेग रूपी ग्राहों की उत्पत्ति के लिए नदी है। नदी में कैसे आवेग आ जाता है, वैसे ही ये इसके कारण भी क्रोध का आवेग बढ़ता है। शब्द स्पर्श आदि रूपी मदिराओं की पान भूमि है। मदिरा
की पान भूमि इसको कहा गया है। दोष रूप इसी प्रकार से आगे बताया कि भ्रू विकार रूपी नृत्यों की संगीतशाला है। तो लक्ष्मी के इतने सारे जो है अलग अलग रूप यहाँ पर बताए गए, और अंत में वे कहते हैं कि नहि तम पश्यामि यो हि अपरिचित या अनया च निर्भरम उपगूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः नियतम इयम् आलेख्यगता अपि चलति पुस्तमयी अपि इंद्रजालम आचरति उत्कीर्णा अपि विप्रलभते श्रुता अपि अभिसंधत्ते चिंतिता अपि वंचयति। अर्थात मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो कि अपरिचित होती हुई भी इस लक्ष्मी से गाढ़ रूप से आलिंगित नहीं है। किसी भी अपरिचित के पास भी ये चली जाती, और न तो ठगा ही गया है, और ये उसको ठगा नहीं है इस लक्ष्मी ने, ऐसा नहीं कह सकता हूं मैं। ऐसा एक व्यक्ति को भी नहीं देखता जो कि अपरिचित होने पर भी उसके साथ ये आलिंगन करती है और उसको ही ठग लेती है। इसका ऐसा इस तरह का इसके लक्षण है। आगे वे कहते हैं कि यह निश्चित रूप से चित्र में लिखी जाती हुई भी चलती है। इसको चित्र बना दिया फिर भी है चंचल स्वभाव वाली है। मिट्टी और काष्ठ आदि से बनाई जाती हुई भी इंद्रजाल का आचरण करती है। इसको मिट्टी और काष्ठ से बनाए जाने पर भी ये इंद्रजाल जैसे होता है जादू, वैसे ही आचरण करती है। पत्थर आदि में उत्कीर्ण होकर भी विसंवाद करती है। यह सुनी जाती हुई भी अनुसंधान करती है और चिंतित होकर भी वंचना करती है। तो इसका जो है परस्पर विरुद्ध स्वभाव भी हमें दिखाई देता है। आगे बताते हैं लक्ष्मी के दुष्प्रभाव के विषय में। एवं विधया अपि च अनया दुराचारया कथमपि दैव वशेन परिग्रहिता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्व अविनयाधिष्ठानतांच गच्छन्ति। इस प्रकार की होकर भी यह दुराचार वाली किसी से भी किसी प्रकार भाग्यवश ग्रहण किए जाने वाले राजा लोग विह्वल हो जाते हैं और समस्त अविनय के वासस्थान के भाव को प्राप्त करते हैं। तो ये जो है दुराचार कराने वाली है और राजाओं से भी जो है दुराचार करा सकती है। तो इस तरह के इसके स्वभाव के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। और लक्ष्मी आगे जो है इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वे युवराज को बताते हैं कि किस तरह से यह जो है लक्ष्मी जो है ग्रह इव ग्रह्यन्ते भूतै इव अबुभूयन्ते, इसे को प्राप्त करने के बाद जो है ये राजा लोग किस तरह से ग्रह जो है ग्रहित हो जाते हैं। ग्रह जैसे ऐसा लगता है कि ये ग्रहों से पकड़े गए हैं। ग्रह इव ग्रह्यन्ते भूतै इव अभिभूयन्ते, इस तरह की बातें आगे बताई गई है कि राजाओं के ऊपर इसका जो है बहुत प्रभाव आ जाता है। और लक्ष्मी के दुष्प्रभाव को बताते हुए आगे बताया जाता है कि इससे बुद्धि भ्रम उत्पन्न होता है और राजा लोग किस प्रकार हो जाते हैं। तो आत्म विडंबनाम च अनुजीविना जनेन क्रियमाणाम अभिनंदन्ति, यानी सेवक जन से किए गए अपने अनुकरण की प्रशंसा करते हैं। यदि सेवक उनका अनुकरण करने लगता है तो ये उसको अच्छा मानते, प्रशंसा करते हैं। मनसा देवताध्यारोपण विप्रतारणाद असद्भूत असंभावनोपहता च अंतः प्रविष्टा पर भुजद्वयम इव आत्मबाहु युगलम संभावयन्ति। मन से देव भाव के आरोपण से प्रताड़ना करने से अपने में झूठी महत्व की संभावना से नष्ट बुद्धि वाले होते हुए मैं भीतर प्रविष्ट दो भुजाओं वाला हूँ ऐसी संभावना करते हैं। तो अनेक प्रकार के उनमें जो है भाव उत्पन्न हो जाते हैं। आगे वो दुष्ट संगति को भी, लक्ष्मी का जो दुष्प्रभाव है उससे हम जो है दुष्टों की संगति में पड़ जाते हैं। और वो आगे जो राजागण हैं वो क्या करते हैं, दुष्ट संगति में पड़ते, दुष्टों की संगति में पड़ते हैं और वे
सर्वथा तम अभिनंदन्ति, ऐसे लोगों का भी प्रशंसा करते हैं। तम आलपन्ति, उससे बातचीत करते हैं। तम पार्श्वे कुर्वन्ति, उसे समीप में लाते हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, उसे जो है उनके साथ में सुख पूर्वक रहते हैं। तस्मयी ददति, उनको देते हैं कुछ धन इत्यादि। तम मित्रताम उपनयन्ति, उससे दोस्ती पैदा करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसका वचन सुनते हैं, जो दुष्ट जन भी है उनका भी। तत्र वर्षन्ति, उस पर धन की वर्षा करते हैं, उसको धन देते हैं। तम बहुमन्यन्ति आपादयन्ति, उसको जो है यथार्थ वक्ता बनाते हैं। इस तरह से यह अहर्निशम अनवरतम उपरचितांजलि ही अधिदैवतम इव विगलितानि अकर्तव्यः स्तौति यो वा महात्म्यम उद्भावयति च। यथा, उसको यथार्थ वक्ता बनाते हैं, जो रात दिन निरंतर हाथों को जोड़कर सब कर्तव्यों को छोड़कर देवता के समान उसकी स्तुति करता है, उसके महत्व को प्रकट करता है, उसको ही वो बड़ा महान समझते हैं। यानी जितने भी इस तरह के जो है चापलूस लोग रहते हैं, वो चापलूसों को ही ये महत्व प्रदान करते हैं, राजा गण भी। तो ये लक्ष्मी है, ये जो वित्त है, धन है, वो उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर देता है। तो ये सुकनास जो है बड़े ही सुंदर तरीके से भारतीय दर्शन की सभी बातों को यहाँ लाकर बता रहे हैं उस युवराज को, और उसी माध्यम से यह ज्ञान भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमें भी ये धन का जो मोह होता है, धन के कारण जो मूढ़ता उत्पन्न होती है, अथवा जो यौवन के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और आगे फिर ये सारे बातों को सुनने के पश्चात वे युवराज को कर्तव्य भी बताते हैं कि जो है युवराज को क्या करना चाहिए। युवराज को ऐसा काम करना चाहिए जिससे वे हास्य के पात्र न बने। न उपहास्य से जनई ही, ऐसा काम करो कि आप जो है हंसी के पात्र न बने। सज्जनों से निंदित न हो, गुरुजनों से धिक्कृत न हो, मित्रों से आप उलाहो ना उसके पात्र न बने, विद्वानों से शोक का पात्र न हो। और इसी तरह से बहुत सुंदर सुंदर बातें वे बताते हैं। और अंत में स्वभाव से ही धीर होने के कारण जो है आपके संस्कार का पिता ने आधान किया है, और ये जो बुद्धि है चंचल है, चित्त चंचल है, और ज्ञानहीन पुरुष को धन मत कर देते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सभी सारी बातें उन्हें बताते हैं। और इस तरह से अंत में जो है वो राजकुमार इन वचनों को सुनकर उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह उपशांत वचसी सुकनासे चंद्रापीड़ ताभी उपदेश वाग्भी। सुकनास का वचन समाप्त होने पर चंद्रापीड़ उन उपदेश वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता है उसको जैसे कि प्रक्षालित इव, यानी प्रक्षालित हो गया, स्नान कर लिया, ऐसा उसको लगता है। उन्मिलित इव, यानी विकसित हो गया है, ऐसा उसको प्रतीत होता है। स्वच्छीकृत इव, जैसे उसको स्वच्छ कर दिया गया है, निर्मल कर दिया है। निर्मृष्ट इव, शुद्ध कर दिया गया हो। ऐसे ही अभिषिक्त इव, उसका अभिषेक कर दिया गया हो। अभिलिप्त इव, अभिलेप किए जाने के समान हो। अलंकृत इव, जैसे उसको भूषित कर दिया हो, अलंकृत कर दिया गया हो। पवित्रीकृत इव, यानी उसको पवित्रीकृत कर दिया गया, पावन बना दिया, पवित्र कर दिया गया है। उद्भाषित इव, और वह उद्भाषित हो गया है, ऐसा लगता है। फिर प्रीत हृदयो मुहूर्तम स्थित्वा स्वभवनम आजगाम, और कुछ देर तक अत्यंत प्रसन्न होकर वह कुछ देर वहां ठहर कर अपने प्रसाद में आ जाता है। तो इस तरह से हमारा हमने आज सुकनासोपदेश को पढ़ा है। और सुकनासोपदेश को पढ़ते समय हमने अनेक बातों को जाना, समझा, और आज के समय में भी इस सुकनासोपदेश का बड़ा ही महत्व है, और प्रत्येक व्यक्ति को इसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए। जिस तरह से पुराने समय में जो है चंद्रापीड़ को
सुकनास ने ये उपदेश देते हुए राजाओं के अंदर किस किस प्रकार के गुण अवगुण प्रविष्ट हो जाते हैं उनके विषय में बड़े विस्तार से बताया। वैसे ही आज के राजपुरुषों को, आज के राजनीतिज्ञों को भी इसका अध्ययन करना चाहिए, और न केवल पुरुषों को बल्कि अधिकारी वर्गों को, जितने भी अधिकारी है, प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग हैं, उनको भी इस सुकनासोपदेश का अध्ययन करना चाहिए। ये निश्चित रूप से उनका मार्ग प्रशस्त करेगा और हर प्रकार के भ्रष्टाचार और अंधत्व से, कुबुद्धि से उन्हें दूर रखेगा। ऐसे ही हमारे विद्यार्थियों के लिए भी यह विद्या, विवेक और विचक्षणता का मार्ग प्रदान करेगा। तो इस तरह से आज का यह जो पाठ है, कक्षा है, आपके लिए निश्चित रूप से फलीभूत होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको नया जो है इससे नई दृष्टि प्राप्त होगी, ऐसी शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित इस कक्षा में हम इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी के प्रति, अधिकारियों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और आपको हृदय से हम कृतज्ञता देते हैं। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, लखनऊ कैंपस, आपसे अब विदा लेता हूँ। नमस्कार।